अगर आपके घरों में छोटे बच्चे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन बच्चों को आपको टमेटो फीवर से बचाना है। ये वायरस मध्य प्रदेश में तेज़ी से फैल रहा है और हमारे साथ वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि राठौर हैं। राठौर साहब, ये जो टमेटो फीवर है वायरस, ये किस प्रकार का वायरस है, इसके लक्षण क्या है? टोमेटो फ्लू नाम से जो इस समय बहुत फेमस हो रहा है, एक्चुअली हैंड फुट माउथ डिसीज़ कहते हैं इसे। ये कॉक्सेक्सी वायरस से होता है। ये एक सामान्य वायरस है। ये वायरस इसी मौसम में सबसे ज़्यादा फैलता है। ये 10 साल से छोटे बच्चों में ज़्यादा तरीके से फैलता है। इस वायरस के लक्षण में सबसे पहले मुंह के से लार आना स्टार्ट होता है। कोहनी में, मुंह में, अपने शरीर के पीछे हिस्से में और तलवों में, हाथ पैर के पाम और सोल्स में छोटे छोटे लाल लाल दाने आना स्टार्ट होते हैं, जो कभी कभी पानी भरने जैसे हो जाते हैं। उसके कारण बच्चों में खुजली चलती है। फिर बुखार आना चालू होता है। सामान्यतः ये वायरस धीरे धीरे अपने आप 7 से 10 दिन में कम हो जाता है। हमें इसको बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, चूँकि ये 10 साल से छोटे बच्चे में होता है, तो माता पिता जिन बच्चों को हो रहा है उन्हें दूसरे बच्चों से बचाएं। उनकी लार से फैलता है, उनकी खुजली या उनके कफ खांसी से फैलता है, तो बच्चों को डायरेक्ट कांटेक्ट ना आने दें। पुराना कोविड वाला दिन याद करते हुए बार बार उनका सैनिटाइज करते रहें। और जिन बच्चों को ये हो रहा है उन्हें स्कूल ना भेजें, क्योंकि उसी के रास्ते दूसरे छोटे बच्चे में होगा। तो सर, क्या इसमें खास तौर पर ध्यान रखने वाली बात है, इसका जो दवा है, इसका उपचार क्या है सर? बिल्कुल, इसका लाक्षणिक उपचार ही होता है, यानी कि लक्षण के अनुसार। सबसे पहले ये समझना कि इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको समय देना है। लाक्षणिक उपचार यानी कि उसे बुखार आ रहा है तो सामान्य पैरासीटामोल जो हर जगह उपलब्ध होती है, अपने घर में भी होती है, वो उसे हर 6 से 7 घंटे में दे सकते हैं। बुखार जब भी आए तब उसे दे सकते हैं। नारियल का तेल उसे वहाँ जहाँ दाने हो रहे हैं वहाँ लगा सकते हैं। खुजली के लिए जो सामान्य दवाइयाँ सब जगह उपलब्ध होती है वो खुजली के लिए दवाई दे सकते हैं। बच्चों को विटामिन सी जो हमें देना चाहिए, जो हमें वायरस से बचाता है, वो चीज़ दे सकते हैं। हमारा जो घरेलू उपचार है जो हम बना के देते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, वो अदरक वगैरह जो हम देते हैं, शहद देते हैं, वो हमें दे सकते हैं। और हमें समय निकालना है। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बहुत तेज़ बुखार लगातार आ रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है, तो ज़रूर आपको शिशु रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। तो फिर ये इसके अलावा जो दूसरे कारण होते हैं उसमें आता है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत सी बार माता पिता इसे चिकन पॉक्स, वेरिसेला या हमारे यहाँ पैचकोड़ा जो बोलते हैं उससे कंफ्यूज होते हैं। वो ये दाने नहीं होते हैं, क्योंकि वो दाने पेट से चालू होते हैं और फिर शरीर में फैलते हैं। उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं जो इसमें नहीं होती हैं। तो अगर बच्चे को टोमेटो फ्लू है तो आप परेशान ना हो, थोड़ा सा समय दें। और अगर कुछ जो खतरे के लक्षण जैसे मैंने आपको बताया है ऐसा होता है तो ज़रूर अपने पास के अस्पताल में मुलाकात करें। सर, अभी जो सामान्य तौर पर बच्चे आ रहे हैं उनमें कितने बच्चों में ऐसे सिम्टम सामने आ रहे हैं? रोज़ हम 5 से 7 बच्चे जो ऐसे देख लेते हैं जो 10 साल से छोटे हैं, जिन्हें हैंड फुट माउथ डिसीज़ जैसे वायरस के लक्षण हैं, जिसमें मुंह में और पैरों में दाने होते हैं। और अभी तक किसी भी भर्ती करने की या बहुत सीरियस बात देखने को नहीं मिली है। लेकिन सर, ये चूँकि बच्चों में इम्यूनिटी पावर तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन इनमें जो फैलने की क्षमता है, जो वायरस को कैप्चर करने की क्षमता, वो भी बताते हैं अधिक मानी जाती है। तो कितनी फास्ट गति से फैल सकता है यदि प्रिकॉशंस नहीं रखें तो? ये जैसे आपके घर में किसी को वायरस हुआ है और बच्चा, छोटा बच्चा उसके कांटेक्ट में आया, तो अगले 3 से 5 दिनों में वो फैल सकता है। इसीलिए मैंने बताया कि उन 3 से 7 दिनों में बच्चे को स्कूल ना भेजेंगे तो बाकी बच्चों को नहीं होगा। तो सर, यदि प्रिकॉशंस में कुछ कमी रह जाती है या बहुत क्रिटिकल पोजीशन बन सकती है इस पूरे मामले में? हैंड फुट माउथ डिसीज़ में बहुत कम केसेस में क्रिटिकल सिचुएशन बनती है। इसलिए मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि माता पिता परेशान ना हो, पर ध्यान ज़रूर देवें। क्योंकि जैसे कि कोरोना वायरस है, बहुत नॉर्मली सभी ठीक हो जाते हैं, पर बहुत कम केसेस में बहुत सीरियस स्टेजेस में देखने को मिलता है। तो हमें ध्यान पूरी तरह से देना चाहिए। प्रिकॉशन ही इसका सबसे अच्छा इलाज हो सकता है। इसके अलावा सर, खान पान में बच्चों को क्या विशेष परिवर्तन करना चाहिए जबकि उन्हें ये लक्षण सामने आ जाए तो? क्योंकि लार बहुत आती है तो पानी की कमी हो सकती है, तो उन्हें पानी की चीज़ें देते रहे। ORS घोल सब जगह मिलता है, नहीं तो सामान्य पानी दें, नमक चीनी का पानी दें, दाल का पानी दें, चावल का पानी दें, साबूदाने का पानी दें। घर में आप सामान्य तरीके से जो खाना खिलाते हैं वो उसे थोड़ा थोड़ा करके बार बार खिलाएं। पानी की मात्रा बढ़ाते रहें। और जो हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो हम हमारे तरफ से देते हैं, जैसे अदरक है, शहद है, वो सब आप दे सकते हैं। ये थे डॉक्टर रवि राठौर, जिन्होंने बताया कि यदि कोई बच्चा
इस तरीके से बीमार होता है, उसमें टमेटो फ्लू के लक्षण अगर आते हैं तो उसके माता पिता को, उनके अभिभावकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो लक्षण आते हैं उसके आने वाले 10 दिनों तक यदि वो बच्चों की देखभाल अच्छे से करते हैं तो इस बीमारी से निपटा जा सकता है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।